एवरीवन, सो आज हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेकंड डे है। ठीक है, इससे पहले भी हम 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, वो जाकर भी देखिए। ठीक है, प्लस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि IBPS SOIT के लिए हमने पहले भी तैयारी करवाई थी। अब वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसमें एक वीडियो लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स वाली है, अब वो देखिए क्योंकि उसमें काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक अबाउट सेक्शन में है, आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, सारी PDF वगैरह कंटेंट आपको वहीं पर मिलेंगे। ओके, और आज का जो सेशन है वो हमारा रहने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड बाय, और ये सारे के सारे PYQs हैं, मैंने PYQs ही उठाए हुए हैं। ओके, IEEE 802.2 स्टैंडर्ड, IEEE 802.2, 802.5, 802.11, ये तो होता है वाईफाई वाला। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पर क्या है, 802.3 स्टैंडर्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। मैंने साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, अब वो भी चेक कर लेना बाद में। ठीक है, 802.3 स्टैंडर्ड किसके, बस नेटवर्क के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर 802.2 स्टैंडर्ड किसके लिए है, इट्स यूज फॉर स्पेसिफाइंग लॉजिकल लिंक कंट्रोल अबाउट द डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल में। ओके, 802.5 किस लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड इज यूज फॉर टोकन रिंग टोपोलॉजी के लिए यूज होता है ये। ओके, और 802.11 किस लिए यूज होता है, वायरलेस लैन के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी बार आप लोगों को देखने को मिलता है, स्टार मार्क कर लीजिए, सारे के सारे भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क द डाटा फ्लो, किस वे में डाटा फ्लो होता है, इन वन डायरेक्शनल ओनली, away from the token on the ring, in several direction, in a direction where the computer in a network are fully functional। so इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन वन डायरेक्शनल ओनली, यूनिडायरेक्शनल में होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, रिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोकन टोकन जनरेट होता है। ठीक है, टोकन वाला सिस्टम होता है इसमें। सो मेनली यही कीवर्ड होते हैं इसके, ये तो कीवर्ड बेस पे ही काम करेंगे हम क्योंकि हमारा लास्ट टाइम चल रहा है। ओके, इतना डीप में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए। Which one of the following statement is false? पैकेट स्विचिंग लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्सेज देन सर्किट स्विचिंग, बिल्कुल ठीक है। पैकेट स्विचिंग रिजल्ट इन लेस वेरिएशन इन डिले देन सर्किट स्विचिंग। सो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो सर्किट स्विचिंग होती है ना उसमें होता है लेस वेरिएशन। ठीक है, पैकेट स्विचिंग रिक्वायर मोर पर पैकेट प्रोसेसिंग देन सर्किट स्विचिंग, बिल्कुल ठीक है। पैकेट स्विचिंग कैन लीड टू रीऑर्डरिंग अनलाइक इन सर्किट स्विचिंग। तो जब वो रिसीवर को पहुंच जाता है पैकेट, तो वहां पर जाकर ये दोबारा से क्या होता है, इनकी ऑर्डरिंग होती है। ठीक है, और इसमें आप ये नहीं देखना कि बी ही गलत है तो चलो भाई आगे चले, नहीं नहीं, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। सो सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये देखो, और मैंने इसके यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है, वो आप सारी की सारी चेक कर लेना। ठीक है, पैकेट स्विच नेटवर्क मूव डाटा इन सेपरेट स्मॉल पैकेट्स में बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एडर इन ईच पैकेट। ठीक है, व्हेन रिसीव पैकेट आर रिजेंबल इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक अप द मैसेज, प्रॉपर सीक्वेंस में जाते हैं वो। ठीक है, सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर्ड डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इसमें ड्यूरिंग कॉल। सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इसमें। ये सारी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अ ब्रिज। सो ब्रिज के रिगार्डिंग में क्या फॉल्स है यहाँ पे, ब्रिज इज अ लेयर 2 डिवाइस है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिज रिड्यूस कोलिजन डोमेन, बिल्कुल ठीक है। ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंड सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है। ब्रिज रिड्यूस मोर ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस नहीं करता है, ये किसको रिड्यूस करता है, कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। और पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे पूछा क्या गया, फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्लियर। और यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ब्रिज क्या है, लेयर 2 डिवाइस है, और ये क्या करता है, कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, 2 और 2 से ज्यादा लैन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर इसके प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ओके, एथरनेट वर्क ऑन डाटा लिंक लेयर। ओके, एथरनेट किस पे वर्क करता है, आपका डाटा लिंक लेयर पर। सो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से करना।
द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क नंबर, सॉकेट एड्रेस, सबनेट मास्क नंबर, मैक एड्रेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉकेट एड्रेस बोलते हैं। पोर्ट नंबर के कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका एसबीआई एसओ में देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने बिट्स का होता है, 16 बिट का होता है, क्लियर। और इसमें कैसे होते हैं, 0 टू 2 की पावर 16 माइनस में 1, तो ये टोटल कितना होता है, 0 टू 65 535, ठीक है। जिसमें कि 0 से लेकर 123 तक, सॉरी 1023 तक कितने क्या होते हैं, वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर assigned by, assigned and controlled by, assigned and controlled by IANA, ठीक है। फिर इसमें 1024 से लेकर 49151 तक ये होते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, और यू कैन से रिजर्व। फिर इसमें 49151 से लेकर 65535 तक होते हैं डायनामिक पोर्ट्स, डायनामिक पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको पोर्ट नंबर के बारे में पता होनी चाहिए, ओके। देखो यहाँ पे द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं, सॉकेट एड्रेस बोलते हैं। सबनेट मास्क नंबर कितने बिट का होता है, 32 बिट नंबर का होता है, ठीक है। मैक की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये कितनी बिट का होता है, 48 बिट्स का होता है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ इनको भी ध्यान में रखो, ठीक है, ये भी पहले कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। नेटवर्क नंबर इज द नंबर विच इज लॉजिकल एंड बिटवीन 32 बिट आईपी एड्रेस और नेटवर्क मास्क के बीच में लॉजिकल एंड होता है, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी। इन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेज, सो मल्टीमीडिया मैसेज किससे भेजते हैं हम, आईमैप से, एसएमटीपी से, POP3, MIME से। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, MIME, ठीक है। ये तो क्या है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं एसएमटीपी का। आईमैप और POP3 हम किस लिए यूज करते हैं, मेल को डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और POP3 तो पहले यूज करते थे, अब हम क्या यूज करते हैं, आईमैप का यूज करते हैं। जिस एंड POP3 में क्या होता है कि ये यूजर को अलाउ नहीं करती है मेल को ऑर्गेनाइज करने में मेल सर्वर पर, ठीक है। और प्लस में क्या होता है कि इसमें हम पार्शली कंटेंट को चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आईमैप में कर सकते हैं, ओके। बिफोर डाउनलोडिंग से पहले हम पार्शली इसमें चेक नहीं कर सकते कंटेंट को, और किस में कर सकते हैं, हम आईमैप में कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ओके। तो देखो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आईमैप है इसकी, यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसलिए यूज की जाती है, मेल को रिट्रीव करने के लिए की जाती है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, मेल कम्युनिकेशंस के लिए की जाती है। फिर MIME, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इन सबकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, किस लिए अलाउ की जाती है, इसलिए यूज की जाती है, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेज, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट नंबर विद देयर यूजेस। सो इसमें मैच करने हैं हमें पोर्ट नंबर के साथ। पोर्ट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोर्ट नंबर को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए प्रोटोकॉल्स की, प्लस में उसके पोर्ट नंबर पता होनी चाहिए। प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। 23 का क्या है यहाँ पे, रिमोट लॉगिन, ओके। 80 का क्या है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। 119 का क्या है, यूजनेट, और 25 क्या क्या है यहाँ पर, ईमेल। तो ए का क्या है यहाँ पर, सेकंड, ठीक है, सेकंड तो यहाँ पर सबकी है, सो 1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। और बी का क्या है, फोर्थ, तो बी का फोर्थ भी 2 के पास है। फिर क्या है, 80 का क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4, ठीक है। आपको भी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का मेथड यूज करना है।
द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज फॉर, सबसे पहले तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फुल फॉर्म, ठीक है, फाइंडिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएनएस, फाइंडिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे, फाइंडिंग द आईपी एड्रेस टू द corresponding टू अ मैक एड्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये क्या करता है, फाइंडिंग द आईपी एड्रेस कोरस्पॉन्ड टू द मैक एड्रेस। और एक होता है हमारे पास RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो ARP में हमारा क्या होता है, ARP में क्या होता है, आईपी से मैक एड्रेस में मैपिंग करते हैं, ठीक है, और RARP में क्या होता है, मैक से आईपी एड्रेस की मैपिंग करते हैं, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक एड्रेस, सो मैक एड्रेस इसमें क्या है, सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी, ठीक है। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट्स का होता है, ओके, और 12 हेक्साडेसिमल होते हैं इसमें, ठीक है। क्या यहाँ पर देखो, द साइज ऑफ मैक एड्रेस क्या है, 48 बिट्स, इट कंटेन 12 हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, इनसाइड 6 ग्रुप होते हैं इसमें, विद ईच ग्रुप कंटेनिंग 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। सो इसलिए क्या है यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ये सारी बातें भी ध्यान रखने की है, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी। IEEE 802.11 क्या स्टैंडर्ड है इसका, एथरनेट, ब्लूटूथ, ब्रॉडबैंड, वायरलेस लैन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वायरलेस लैन। Consider the following two statement. Destination MAC address of an ARP reply is a broadcast address. Destination MAC address of ARP request is a broadcast address. So ARP reply broadcast address नहीं करती, क्या करती है, unicasting, ओके, और ARP रिक्वेस्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो S1 यहाँ पे इनकरेक्ट है और S2 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इससे पहले मैं आपको OSI मॉडल बता देती हूँ थोड़ा सा। OSI की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। कितनी लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, यहाँ पर होती है हमारे पास 7 लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, देन उसके बाद डाटा लिंक लेयर, ठीक है, देन उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर, फिर यहाँ पर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये 7 यहाँ पर क्या होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर में इनकी यूनिट क्या होती है, मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, सेगमेंट, ठीक है। नेटवर्क में क्या होती है, राउटिंग। डाटा लिंक लेयर में क्या होते हैं, फ्रेमिंग। और फिजिकल लेयर में क्या होते हैं, बिट्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चार्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे हम इस वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डाटा लिंक लेयर में क्या होती है, फ्रेमिंग, ठीक है। नेटवर्क लेयर में क्या होती है, राउटिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होती है, कनेक्शन कंट्रोल। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्या है, TCP और UDP, ठीक है। TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। सो ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ए का करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर ए का क्या है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ तो इसमें नहीं है। फिर नेटवर्क लेयर का क्या है, थर्ड। बी का क्या है, थर्ड, इसमें भी नहीं है। फिर सी का क्या है यहाँ पर, सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फोर्थ, ओके। A sender is employing public key cryptography to send secret message to receiver. Which one of the following statement is true? तो सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो देखो, इसमें हम कैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए रिसीवर है और बी ए सेंडर है और बी क्या हमारे पास रिसीवर है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पर क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, फिर हम इससे किससे इंक्रिप्ट करेंगे, हम करेंगे इससे पब्लिक की ऑफ बी से, बी की पब्लिक की से हम इसको इंक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक साइफर कोड में, साइफर टेक्स्ट में। ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या है, साइफर टेक्स्ट है। ठीक है, फिर से हम इसको कैसे डिक्रिप्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइवेट की ऑफ बी की प्राइवेट की यूज करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी की हमने प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया ना, तो उसी की ये पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। ओके, अगर यहाँ पर हमने एक ही यहाँ पे प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया है, तो उसकी पब्लिक की से ये क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। ये हमारी होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेंडर इंक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर पब्लिक की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, pretty good privacy is used in browser security, FTP security, email security. So correct option यहाँ पर क्या है, email security। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो पीजीपी क्या है, ईमेल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, it uses digital signature to provide authentication, integrity checking, basically to check if the message is actually sent by the person or entity claimed to the sender। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। An attacker sits between the sender and receiver and captures the information and retransmit to the receiver after some time without altering the information. This attack is called as denial of service attack, masquerade attack, simple attack, complex attack. So यहाँ पर समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तरफ सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है, बीच में कोई भी यहाँ पर अटैकर आया है, उसने क्या किया, पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सीधा कैप्चर किया, फिर उसके बाद ये रिसीवर को इसने रिट्रांसमिट कर दी। तो ये यहाँ पर क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए। तो मैस्करेड अटैक क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ अटैक वेयर द अटैकर प्रिटेंड्स टू बी एन ऑथोराइज्ड यूजर ऑफ ए सिस्टम इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू और इट गेन टू ग्रेटर प्रिविलेज देन दे आर ऑथोराइज्ड फॉर। ठीक है, ये क्या प्रिटेंड करते हैं कि भाई ये ऑथोराइज्ड यूजर है। ओके, an attacker sits between customer and banker and capture the information from the customer and retransmit to the banker by altering the information. So this attack is called masquerade attack, replay attack, passive attack, denial of service attack. So ये क्या है, replay attack, जो fraud system के लिए यूज किया जाता है ना, वो क्या है यहाँ पर, replay attack। ठीक है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या है, इज बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, पब्लिक की एल्गोरिथम, की एक्सचेंज। तो ये क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ओके, तो एआईसीज क्या है, सिमेट्रिक की ऑफ एल्गोरिथम है, मतलब कि सिमेट्रिक में क्या होते हैं, सेम की यूज होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होगी। लेकिन असिमेट्रिक में क्या है, एसिमेट्रिक में क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की, मतलब कि डिफरेंट की यूज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, एएसआई रिप्लेस बाय द डीईसी से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, उसकी न्यू फीचर अपडेट हो चुकी है इसमें, ब्लॉक इंक्रिप्शन इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें कितनी बिट का है, ये 128 ग्रुप बिट का। ठीक है, 128, 192 एंड 256 बिट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये इसमें कि डीईसी का कि कितनी बिट का, ये 128, 192, 256 बिट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। अ पब्लिक एन्क्रिप्शन सिस्टम अलाउ एनीवन टू डिकोड द ट्रांसमिशन, अलाउ एनी only the correct sender to decode the data, only the correct receiver to decode the data। so क्या है, ये रिसीवर को अलाउ करता है। ठीक है, so C is the correct option। The standard for certificate use on internet is X.25, X.301, X.409, X.509। so correct option यहाँ पर क्या है, D। हैश मैसेज इज साइंड बाय अ सेंडर यूजिंग हिज पब्लिक की, प्राइवेट की से, रिसीवर की पब्लिक की से, रिसीवर की प्राइवेट की से, किससे कर सकते हैं हम, उसी की प्राइवेट की से कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। Which one of the following is true for asymmetric key cryptographic? Private key is kept by the sender and public is announced to the public। so यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए। ठीक है, प्राइवेट की क्या कौन रखेगा यहाँ पर, रिसीवर, और पब्लिक की को अनाउंस कर देंगे। ब्लांचे फैक्ट क्या होता है, इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। तो ये क्या करते हैं, स्मॉल चेंजेस कर देते हैं इस वाली क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है,
देखो द एवलांचे इफेक्ट इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ये क्या करता है, इट एंश्योर दैट अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द आउटपुट। ओके, which one of the following algorithm is not used in asymmetric key cryptography? So RSA algorithm, Diffie-Hellman algorithm, ये दोनों क्या है, asymmetric key cryptography है, ठीक है। so correct option यहाँ पर क्या है, C। तो देखो आरएसए एल्गोरिथम डिफल क्या है, दोनों के दोनों ही एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। आरएसए किस लिए यूज की जाती है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, वाइल डिफल हेलमैन किस लिए यूज की जाती है, की एक्सचेंज करने के लिए। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कोड बुक, सो दिस इज ये क्या है, सिमेट्रिक की। सो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है ये, वेर इज द सेम की इज यूज फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। A Trojan horse is a program that performs a legitimate function that is known to an operating system or its user and also has a hidden component that can be used for nefarious purpose like attack on massive security or impersonation. So correct option यहाँ पर क्या है, A। ठीक है, a piece of code that can attach itself to other program in the system and spread to other system when program are copied. So ये किस में होता है, वोम में होता है, ठीक है। वो खुद ये क्या कर लेते हैं, कॉपी क्रिएट करते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। SHA-1 इज ये क्या है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, की मैसेज की एक्सचेंज एल्गोरिथम, ये क्या है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम। ओके, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर हैश एल्गो, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ठीक है। Consider different activities related to email. Send an email from a mail client to a mail server, ठीक है। Download an email from mailbox server to a mail client. Checking email in a web browser. तो हमें बताना है कि ये कौन सा है। तो ये किस में होता है, सो मेल को ट्रांसफर हम किस में करते हैं, SMTP से, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, थर्ड। और डाउनलोड मेल किससे करते हैं, POP3 से, ठीक है। चेकिंग ईमेल इन अ ब्राउजर किससे करते हैं, हम HTTP से। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। Identify the correct order in which the following action take place in the interaction between a web browser and a web server. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, द IP को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। द वेब ब्राउजर रिजोल्व द डोमेन नेम यूजिंग DNS, ठीक है। सो फर्स्ट तो यहाँ पर ये हो गया, तो देखेंगे किसमें है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, द वेब ब्राउजर इस्टेब्लिश और TCP कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेब सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। 4 2 1 3। In one of the pair of protocol given below, both the protocol can use multiple TCP connection between the same client and the server. Which one is that? So कौन सा है इसमें जो मल्टीपल कनेक्शन क्रिएट करता है, HTTP FTP, HTTP Telnet, FTP SMTP, HTTP SMTP। सो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, HTTP और FTP, ये दोनों ही मल्टीपल कनेक्शन सेट करते हैं। और जो टेलनेट और FTP है, टेलनेट और SMTP है, जो वो सिर्फ एक TCP कनेक्शन ही इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, which one of the following statement is not correct about HTTP cookies? So a cookies is a piece of code that has the potential to compromise the security of an internet user. तो इसका जो correct option है वो क्या है, A। A cookies gain entry to the user work area through an HTTP, बिल्कुल ठीक है। A cookie has an expiry date and time, बिल्कुल ठीक है। Cookie can be used to track the browsing pattern of a user at a particular site, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, A, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं इस तरीके के इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से आपकी 3-4 बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए। Which of the following protocol is used by email server to maintain a central repository that can be accessed from any machine? POP3, IMAP, SMTP, DMSP. So correct option यहाँ पर क्या है, इसका IMAP यूज होता है, ठीक है। So B is the correct option। और DMSP क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस प्रोटोकॉल। ओके,
हाँ, इसके एक बात और ध्यान में रखने की, जो POP3 है वो दो मोड को रखता है। क्या? एक तो होता है इसमें डिलीट मोड, एक क्या होता है इसमें कीप मोड। ठीक है, सो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। A web client send a request to a web server. The web server transmit a program to the client. Answer is executed at client. It create a web document. What are such web documents called? So इनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव, स्टैटिक, डायनामिक, पैसिव। सो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। ठीक है। Which of the following protocol is an application layer protocol that establish, manage, terminate multimedia session? ठीक है, इस्टेब्लिश करने के लिए और मैनेज करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? सेशन मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो डी। ठीक है, जो सेशन मेंटेनेंस वाली जो है वो इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, रियल टाइम वाली फॉर यूज इन एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। रियल टाइम ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल किस लिए यूज होती है? टू मॉनिटर डाटा डिलीवरी ऑन लार्ज मल्टीकास्ट नेटवर्क। ठीक है, और सेशन तो अभी बताई दिए, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट्स के लिए। ओके, सो ये 1 लाइन वाले हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। What is the size of total length field in IPv4 डाटाग्राम? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। कितने का होता है? 16 बिट का होता है। IPv4 में कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स होती हैं। IPv4 में कितनी बिट्स होती हैं? कितनी बिट्स का होता है? 128 बिट्स का होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो निबल है, ठीक है, निबल में कितनी बिट्स होती हैं? निबल में होती हैं 4 बिट्स। और इससे पहले क्या होता है? बिट्स। बिट्स में कितनी होती हैं? सिर्फ 2, 0 एंड 1। उसके बाद क्या आता है? बाइट, जिसमें कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। देन फिर आता है केबी, जिसमें कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? एमबी, फिर उसके बाद जिसमें 1024 केबी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? जीबी, तो जीबी में कितने थे? 1024 एमबी। ओके, देन फिर क्या आता है? टेराबाइट, 1024 जीबी। ठीक है, और इनके इस तरीके से यहाँ पे क्या, सॉरी, तो इनके इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है? 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 एंड 2 की पावर 40। सो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, 2 की पावर 30 बोल देंगे, बताइए जीबी है, एमबी है, टीबी है, क्या है? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सारी यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। A packet filtering firewall can be deny certain user from accessing a services, block worms and viruses from entering the network, disallow some files from being accessed through FTP, block some host from accessing the network। तो ये क्या कर देता है? होस्ट को, जो नेटवर्क को एक्सेस करें उनको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है, what is the advantage of setting up a DMZ? So demilitarized zone with 2 firewalls, you can control where the traffic goes in the 3 network। so इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आंखों में से निकाल लो, जैसे कि DMZ हो सकता है ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक क्या बोलते हैं? सेगमेंट, डाटाग्राम, मैसेज, फ्रेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सारी दे रखी है, मैंने भी बताया था आपको कि फिजिकल में बिट्स होती हैं, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम होती है, नेटवर्क में पैकेट्स होती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? सेगमेंट, और एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? मैसेज डाटा। Which one of the following is not a client server application? So इंटरनेट चैट, वेब ब्राउजिंग, ईमेल क्या नहीं होता? पिंग नहीं होता। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी। सो पिंग इज नॉट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। ठीक है, पिंग क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटिलिटी क्या है? यूज टू टेस्ट द reachability of host of an internet protocol. So ping is there is a no server that provide a service. So इसके पास कोई सर्वर नहीं है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, in the following pair of OSI protocol layer, sub layer and its functionality, the incorrect pair is नेटवर्क लेयर राउटिंग के लिए होता है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, एंड टू एंड होता है। मीडिया एसेज, सब लेयर एंड चैनल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। बिट सिंक्रोनाइजेशन किस में होता है? फिजिकल लेयर में होता है। ठीक है, प्लस में आपको पता होनी चाहिए कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन में क्या क्या आता है। तो एरर डिटेक्शन में क्या आता है एंड एरर करेक्शन में क्या आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो एरर करेक्शन के लिए यूज करते हैं हम हैमिंग कोड को, हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, डिटेक्शन के लिए क्या क्या यूज करते हैं, सिंगल पैरिटी को, ओके, और किसको करते हैं, CRC। ठीक है, फिर क्या करते हैं, चेकसम का यूज। ठीक है, तो ये सारा भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द बेस्ट मैचिंग बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सो डाटा लिंक लेयर में क्या है, एंश्योर रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर अ फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, सो इसका क्या है, फर्स्ट नेटवर्क लेयर क्या है, राउट डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू नोड टू द नेक्स्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, अलाउ टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो यहाँ पर क्या है, ए का क्या है, P1 का क्या है 1, Q का क्या है 4 और R का क्या है यहाँ पर 3, यही है ना। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड अ राउटर, बोथ ब्रिज एंड राउटर सेलेक्टिव फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स, अ ब्रिज यूज IP एड्रेस व्हाइल राउटर यूज MAC एड्रेस। So a bridge build up to routing table by inspecting incoming packets. A router can connect between a LAN and a WAN. So इसमें जो करेक्ट नहीं है वो क्या है यहाँ पर B। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो नेटवर्क डिवाइस ब्रिज आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क एंड क्रिएट अ बिगर नेटवर्क। ठीक है, अब ब्रिज वर्क अप टू द सेकंड लेयर। सो जो ब्रिज है वो कहाँ तक वर्क करता है, सेकंड लेयर तक। इट ओनली इम्प्लीमेंट द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर में। सो ये क्या है, इट डज नॉट यूज IP एड्रेस फॉर राउटिंग। ठीक है, सो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। Which one of the following statement is false? TCP guarantee a minimum communication rate। ठीक है, TCP ensure in order delivery, बिल्कुल ठीक है। TCP reacts to congestion by reducing sender window size, बिल्कुल ठीक है। TCP employ retransmission to compensate for packet load, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे false क्या है, A। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये देख लेना। ठीक है, which one of the following statement is false? HTTP run over TCP, HTTP describe the structure of web pages। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। HTTP allow information to be stored in URL, बिल्कुल ठीक है। HTTP can be used to test the validity of hypertext link, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी FDDI इज, तो FDDI की फुल फॉर्म क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, रिंग। ठीक है, बी में यूज होता है ये रिंग। इन नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी UTP मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इफ देयर आर n devices in a network, what is the number of cable link required for fully connected mesh topology में। सो इसके लिए क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, n into n-1 by में 2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नोट्स। तो यहाँ अगर जैसे कि यहाँ पे इससे न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको 5 दिया हुआ है यहाँ पर नोट्स। ठीक है, तो 5 माइनस में 1 बाय में 2, 5 इंटू 4 बाय में 2, तो कितना हो गया 20 बाय में 2। तो कितने लिंक्स हैं यहाँ पर 10। ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी के लिए कितने हैं यहाँ पर n। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है ये। ठीक है, WPA ये क्या है, वायर प्रोटेक्टेड एसेज, वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेज, वायर प्रोसेस एसेज, वाईफाई प्रोसेस एसेज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेज। ओके, SATA इज द एब्रीविएशन ऑफ, इसकी एब्रीविएशन सो क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर, ए। और SATA इज कंप्यूटर बस इंटरफेस होती है विच कनेक्ट होस्ट कंप्यूटर बस एडेप्टर टू वेरियस मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, लाइक हार्डवेयर डिस्क वगैरह। ओके, a computing architecture which allow the user to use computer from multiple administrative domain to reach a common goal के लिए। तो उसको ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है,
और व्हेन ईच नोड इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, उसको इन ग्रिड कंप्यूटिंग उसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। Which of the following is not provided as a service? Cloud computing, infrastructure as a service, architecture as a service, software as a service, platform as a service. So ये तीनों की तीनों इसमें यूज होती हैं। सर्विसेज क्या यूज नहीं होती है इसमें, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस यूज नहीं होती है। क्लियर? An email contains a textual birthday greeting, a picture of a cake and a song. The order is not important. What is the content type? Multi-part mixed, multi-part parallel. So correct option इसका क्या है, multi-part parallel. The IEEE stand for WiMAX technology is कौन सी होती है, IEEE 802.6, ठीक है। So correct option यहाँ पर क्या है, A 16, sorry. Which of the following is not true about user datagram protocol in transport layer? So user datagram protocol मैंने बताया ये क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। वर्क वेल इन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, सुटेबल फॉर ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। इट डज 3-वे हैंडशेक बिफोर सेंडिंग डाटाग्राम। सो 3-वे हैंडशेकिंग इसमें नहीं होती है, ये टीसीपी में होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका SBISO में पूछा गया था, ठीक है। ये थ्री हैंडशेकिंग किस में होती है, वो टीसीपी में होती है। क्लियर? It provides datagram suitable for modeling other protocols such as IP tunneling or remote procedure call and other network file. बिल्कुल ठीक है। The lack of retransmission delay make it suitable for real time application, ठीक है। So सारे ठीक है। इसका जो incorrect क्या है इसमें कि हैंडशेकिंग नहीं होती, so B is the correct option. और TCP retransmit the erroneous packet from source to destination while UDP क्या कर देता है, उस पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। सारी की सारी मैंने यहाँ पर इसकी वो दे रखी है एक्सप्लेनेशन, ये देख लेना। और 3-वे हैंडशेक क्या होता है, देखो ये क्या करता है, टीसीपी बिफोर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट सेंड सिन पैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये जो सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट को सेंड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेकिंग, ठीक है, प्रोटोकॉल। Identify the correct order in which a server process must invoke the function called accept, bind, listen and receive according to Unix socket API. So क्या इसका correct order रहेगा? So सबसे पहले क्या है, bind, then उसके बाद क्या है, listen, फिर क्या है, accept, then क्या होगा, receive, ठीक है। So correct option क्या है यहाँ पर, B. तो यहाँ पे मैंने proper तरीके से बताया, इसकी explanation दी हुई है, okay. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीसीपी कनेक्शंस आर फुल डुप्लेक्स, बिल्कुल ठीक है। जो टीसीपी कनेक्शंस होते हैं ना वो फुल डुप्लेक्स होते हैं। अब फुल डुप्लेक्स क्या मतलब क्या है, सेंडर है एक तरफ, क्या है, रिसीवर है, ठीक है। सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज सकता है, उसी टाइम पर रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेज सकता है, इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें एक सेंडर रिसीवर ओनली एक टाइम पर एक ही मैसेज भेज सकता है। जैसे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर उसको उसी टाइम पे मैसेज नहीं भेज सकता, ठीक है। ऐसे ही रिसीवर ने सेंडर को मैसेज भेजा, ओके। जैसे कि हम लोग चैट करते हैं तो वो आता है फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। और जैसे हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पर ही एक भेज सकता है। और इसमें ये होता है सिंप्लेक्स जो होता है, यूनी डुप्लेक्स जो होता है, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स जो होता है, उसमें क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर सिर्फ एक ही तरफ से जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है। क्लियर? टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। टीसीपी कनेक्शन आर मैसेज स्ट्रीम, सो मैसेज नहीं होते, ये क्या होते हैं, बाइट स्ट्रीम होते हैं, ओके। सो इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है, ओनली क्या है इसका फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर देखो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें देखो जैसे यूडीपी हेडर पोर्ट नंबर, तो ये कितने बिट्स का होता है, यहाँ पे 16 बिट्स का होता है। टीसीपी हेडर सीक्वेंस नंबर कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। इन क्वेश्चंस को करने का ना बहुत इजी तरीका है, आपको जो सबसे पहले आता है ना आप उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। और एथरनेट मैक एड्रेस कितने का है, 48 बिट्स का। IPv6 नेक्स्ट हेडर कितने का है, 8 बिट्स का। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है हमारे पास, सी, ओके। कई बार क्या होता है ना इन क्वेश्चंस में, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना तभी भी आपका काम चल जाता है ना। Which of the following layer of OSI reference model is also called end-to-end layer? So end-to-end layer कौन सी होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है।
द मैक्सिमम पेलोड ऑफ टीसीपी सेगमेंट इज, तो ये कितना होता है यहाँ पर 65495 होता है सी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। देखो टीसीपी सेगमेंट मैक्सिमम साइज ऑफ टीसीपी विंडो कितनी होती है 6553 बाइट्स की होती है। ओके, जिसमें कि मिनिमम टीसीपी हेडर होता है 20 बाइट का और मैक्सिमम होता है आपका 60 बाइट का। इसी तरीके से मिनिमम आईपी हेडर साइज होता है इसमें 20 बाइट का एंड मैक्सिमम टीसीपी हेडर इसमें होता है 60 बाइट का। रेस्ट इज पेलोड वैल्यू। ओके, मैक्सिमम पेलोड वैल्यू कैसे निकालेंगे, विंडो साइज माइनस में मिनिमम हेडर साइज टीसीपी प्लस आईपी। तो यहाँ पे देखो 6553 माइनस 20 प्लस 20 कर दिया है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 65495। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, अगर आपको ये इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी ना कि भाई इसमें इसका मैक्सिमम क्या है ये है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। लेकिन हाँ, इसका टीसीपी का हेडर आपको याद रखना पड़ेगा। टीसीपी का हेडर साइज मिनिमम 20 का होता है और मैक्सिमम आपका 60 बाइट का होता है। आईपी का नहीं पूछा जाता, टीसीपी का पूछा जाता है। ठीक है, in the IPv4 addressing format the number of network allowed under class C address। so इसमें क्या होता है इसका मैं पूरा आपको, तो इसमें मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे IPv4 में कितनी क्लास होती है, क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये दोनों किस लिए यूज होती है, मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है। ठीक है, इस पे जनरली क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता नहीं, सिर्फ यही बनता है किस लिए यूज होती है, मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है। क्लियर। फिर इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। तो इसमें यहाँ पर इसके मेन यहाँ पे 3 क्लासेस होती हैं। इसमें नेट आईडी एंड होस्ट आईडी मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ आपको। ओके, सो डायरेक्ट याद कर लेना अब इसको। तो इसमें नेट आईडी होती है 8 और होस्ट आईडी होती है 24। बी में होती है 16 और 16। ठीक है, इसमें होती है यहाँ पे 24 तो आपके पास नेट आईडी होंगी और 8 आपके पास होस्ट आईडी होंगी। ठीक है, इसमें आपकी यूजेबल बिट्स कितनी होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो मैं इसलिए डायरेक्ट ही लिखवा रही हूँ ये सारी चीजें। तो 7 और यहाँ पर 14 होती है। ठीक है, और यहाँ पर होती है 21। और ये अब ये कैसे आया वो थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम के लिए इतने सारी बढ़त मत लो, सिर्फ इतना याद रखो आप। ओके, और इसमें कितने पॉसिबल नेटवर्क बनेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर बनेंगे एक इसमें है 27 माइनस में 2, ये होता है मतलब कि ब्रॉडकास्ट के फर्स्ट और लास्ट वाले को माइनस करते हैं, इसलिए हम इसको में -2 करते हैं। ठीक है, फिर है 2 सिर्फ क्लास ए में ही करते हैं और ये हम ओके। फिर सी में क्या है 2 की पावर 21। ठीक है, और होस्ट कितने बनेंगे यहाँ पर, होस्ट नंबर ऑफ होस्ट आईडी पर पॉसिबल, तो यहाँ पर कितने बनेंगे 2 की पावर 24 माइनस में 2। ठीक है, इसमें हम -2 करेंगे, वो कहानी मत पूछना अभी कि माइनस किस लिए किया, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। मैं तो समझा दूंगी लेकिन अभी आप लोग इस चक्कर में पड़ गए तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। तो सिर्फ इसको इस टेबल को ही याद रखो अभी आप लोग। ओके, और तो अभी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गया क्या है कि एड्रेस फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क अलाउड अंडर क्लास सी में कौन सा है यहाँ पे 2 की पावर 21। ठीक है, तो क्लास सी का पूछा जाए तो 2 की पावर 21 है, और अगर क्लास बी में पूछा जाए तो 2 की पावर 24 है, और उसमें पूछा जाए तो 2 की पावर 7 माइनस में 2। ठीक है, ये है आपके पॉसिबल नेटवर्क। क्लियर। होस्ट आईडी से पूछा जाए तो ये, बाकी तो ये ही पूछा जाता है मेनली, और ये पूछी जाती है कि जो क्लास ए है मतलब आपके क्लास ए है उसमें नेटवर्क आईडी कितनी है, क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे फिर और आगे चार्ट्स बताती जाऊंगी। ठीक है, which are two modes of IP security, transport certificate, transport and tunnel certificate and tunnel prepared and transport। so correct option इसका क्या है, transport and tunnel। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट किसके लिए यूज होता है, इनर पैकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और टनल किस लिए होता है, कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द नेटवर्क, अच्छा अब ये नेटवर्क दे रखा है, हमें बताइए कि ये कौन से क्लास में है, तो इसके लिए भी आपको ये चार्ट पता होना चाहिए कि क्लास ए में कहाँ तक वैल्यू जाती है, क्लास बी में कहाँ तक वैल्यू जाती है, और मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना ही कर लो, इस आईपी एड्रेसिंग से बहुत है इतना। ठीक है, एक्सपीरियंस है मुझे, मैं तभी बता रही हूँ आपको। तो क्लास ए में क्या है 0 से लेकर 127 तक जाएंगी, नेक्स्ट में है 128 से 191 तक, फिर 192 से 223 तक,
फिर 224 से 239 तक, ठीक है। फिर इसमें क्या है 239 से 255 तक, क्लियर। तो इसके बेस से आपको पता लग सकता है कि भाई कौन सी क्लास में है। इस चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से याद रख लेना, ओके। तो अब 198 कौन सी में है, आपका क्लास सी में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 192 से 223 तक है ना, तो ये किस में है, क्लास सी में है। कोई भी क्लास निकालनी हो आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्लियर। Which layer of the OSI model ensure the error-free transmission of data? So error-free किस में होता है, physical, data link layer, network layer, transport layer. So किस में होता है ये आपका data link layer में, ठीक है। Which command can be used to view the current IP configuration of a device? IP config, if config, so ये दोनों ही इसमें यूज होती हैं, ठीक है। So correct option क्या है, C. What is the result of executing the ping localhost command? It send ICMP echo request to the local machine. So इसका जो correct option क्या है यहाँ पर, A. Which OSI layer is responsible for error detection and correction at the destination? So मैंने अभी बताया था error correction और detection किस में होता है, यहाँ पर डाटा लिंक लेयर में होता है। और यही क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। इतना ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिलेबस को ऊपर ऊपर से देखना है। आपको पता होना चाहिए एरर डिटेक्शन में क्या आता है और करेक्शन में क्या होता है, जो मैंने पहले अभी आपको बताया। ओएसआई लेयर में कितनी होती है, 7 होती है, सबके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। उनके फंक्शनिंग क्या होती है, जैसे टीसीपी लेयर होती है उसमें कितनी होती है, तो जो टीसीपी मॉडल होता है उसमें कितनी होती है, 4 लेयर्स होती हैं। तो ये ऐसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पोर्ट नंबर पता होनी चाहिए, बिट्स का पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें ही आती हैं। What is the purpose of TCP three-way handshake? So three-way handshaking क्या है, to establish a secure connection, to synchronize sequence number and acknowledgement to the to synchronize sequence number and acknowledge the connection. So correct option यहाँ पर क्या है इसका, B. Which of the below is hacking technique in which cyber criminal create fictitious web pages or domains to device or obtain more traffic? So ये क्या है, फार्मिंग, मिमिकिंग, स्पैमिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन। सो इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग क्या होता है, इज अ मेथड एंड टेक्निक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू डिसीव पीपल बाय क्रिएटिंग फेक वेबसाइट बनाते हैं ये, ठीक है। फेक वेबसाइट एंड फेक डोमेन्स बनाते हैं, क्लियर। Which of the following typically keep tabs on every online activity the victim engage and compile all the data in the background and send it to the third party? So ये कौन करते हैं, एडवेयर, मेलवेयर, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ द अबव। सो कौन करते हैं, स्पाईवेयर करते हैं, ठीक है। Which one is considered to be a type of antivirus program? So कैस्पर्सके, मैकेफे, क्विक हिल, सो ये तीनों के तीनों ही होते हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, ओके। द कोड रेड इज सिमिलर टू फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, क्या होता है, ये कंप्यूटर वायरस होता है। What does CHAP stand? So CHAP क्या होती है, चैलेंज हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर, डी। Which one of the following is a private search engine? So private search engine क्या है यहाँ पर, Bing, Google, Yahoo, DuckDuckGo। तो यहाँ पर क्या है DuckDuckGo, ठीक है। Determine the kind of symmetry key algorithm that encrypt data using a streaming cipher. Blowfish, MD5, RC4, SHA। So ये क्या है, RC4, ठीक है। What does PCT stand for? PCT क्या है यहाँ पे, प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। What is the function of a firewall in a computer network? So functions क्या है firewall के, to protect the network from unauthorized access. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, ठीक है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। The dash layer change bits to electromagnetic signal, physical data link, transport layer, network layer. तो क्या है, physical layer, okay. Which of the following malware is used by an attacker to get unauthorized remote access to a PC by exploiting security vulnerability? Logic bomb, backdoor, poverty, self-replicating. So क्या है यहाँ पर, backdoor, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, backdoor बोलते हैं। Logic bomb क्या होता है, logic bomb से आपका I think अभी IBPS SOIT में क्वेश्चन आया था। So लॉजिक बॉम्ब क्या करता है, अटैक करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, प्रोग्राम पे, नेटवर्क पे, ओके। सेल्फ रेप्लिकेटिंग में क्या होता है, नहीं खुद की कॉपी बनाता रहता
रहता है, ठीक है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक इंक्रिप्शन, प्राइवेट इंक्रिप्शन क्या बोलते हैं हम इसको, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम मार्केटिंग पर्पस और कोल्ड वायरस अनजीब क्या बोलते हैं हम इसको, स्पैम बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन, और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और अब एक लास्ट में इनके पोर्ट नंबर लिख लीजिए, जैसे डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का कितना है, 53 होता है। एचटीटीपी का कितना है, 80, ओके। एफटीटीपी का कितना है यहाँ पर 20 होता है, डाटा के लिए होता है, और 21 किसके लिए होता है, कंट्रोल के लिए होता है, क्लियर। एसएमटीपी में क्या होता है, ये होता है 25, ठीक है। पोप का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वाला 110, ओके। एसएनएमपी का कितना होता है, ये 161 और 162 दोनों ही होता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन है इसका। टीएफटीपी का होता है 69, आईमैप का होता है 143, आईमैप का होता है आपका 143, टेलनेट का होता है, टेलनेट का होता है यहाँ पर 23, डीएचसीपी का होता है, 67 एंड 68, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट नंबर भी ध्यान में रखना, ओके, ठीक है। और ज्यादा से मैं बता रही हूँ आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपका सिक्योरिटी, जो नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा, ओके। हैकिंग सिस्टम से बनेंगे आपके, और ओएसआई मॉडल से बनेंगे, और इसमें नॉर्मली अगर एक दो क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है तो वो IPv4 से देखने को मिल सकता है, ओके। और प्लस में आपके जो ये पोर्ट नंबर हो गए इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने देखने को मिलेंगे प्रोटोकॉल से। तो ये सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जितनी भी प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर दिए हैं ना, वो सारी प्रोटोकॉल्स के फंक्शंस वर्किंग क्या होती है वो सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। सो okay, that's enough for today. Thank you for watching my video and please subscribe my channel.